हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। शादी के बाद हर नई बहू को कुछ अनजानी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और मैं भी उन्हीं में से एक थी। नवंबर में मेरी शादी हुई थी और मुझे एक प्यार करने वाला पति और अच्छा परिवार मिला था। मेरी ननद और मेरी दोस्त जैसी बन गई थी। 2 जेठानियाँ भी थी और मेरा जीवन धीरे धीरे ससुराल के रंग में ढल रहा था। मेरे पति बहुत रोमांटिक थे। वे अक्सर कहते थे कि एक दूसरे के करीब आने से प्यार और विश्वास गहरा होता है। सच कहूँ तो मुझे उस समय प्यार और विश्वास की गहराई का ज़्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ गया था कि अगर पति रोमांटिक हो तो शादीशुदा ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। जनवरी की ठंड की रात थी, करीब 1 बजे, जब घर के सभी लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे। मैं और मेरे पति अपने कमरे में चले गए। बातचीत का सिलसिला कब गहरी गर्माहट में बदल गया हमें पता भी नहीं चला। तभी अचानक मम्मी जी की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत बाहर आई। उन्होंने कहा, बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, यह शुभ नहीं है, जाओ आराम करो, आगे से ध्यान देना, मैं अभी साफ कर देती हूँ। मैंने तुरंत कहा, मम्मी रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे अजीब सा लग रहा था कि इतने अच्छे माहौल को एकदम से बदल दिया। धीरे धीरे जैसे मैं दिन बीतते गए, मम्मी जी ने मुझे हर छोटी छोटी बातों पर टोकना शुरू कर दिया। उनका सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पे था कि मैं काम में थोड़ी देरी कर रही थी, जबकि मैं अपने हिसाब से ही कुछ सही कर रही थी। समय के साथ चीज़ों और जटिल होती गई। एक दिन जब सभी को ऑफिस जाना था, न जाने कैसे उस दिन नाश्ता और लंच समय पे नहीं बन पाया। माँ जी ने मुझे और मेरी जेठानी जी को बहुत डांटा, बहुत चिल्लाया। जब मैंने यह बात शाम को अपने पति को बताई तो वह भी मुझ पर नाराज हो गए और बोले, तुम्हें समय का ध्यान रखना चाहिए, ऑफिस का समय इधर उधर नहीं हो सकता। धीरे धीरे घर का सारा रूटीन बिगड़ने लगा। जो खाना सुबह 8 बजे बन जाता था वो अब 11 बजे तक पूरा नहीं हो पाता था। माँ जी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और हम दोनों जेठानी देवरानी भी जल्दबाजी में किसी तरह काम निपटाने लगे थे, जिसके घर का माहौल और तनावपूर्ण हो गया था। पति और जेठ भी नाराज रहने लगे, लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। एक दिन सासू माँ ने गुस्से से कहा, तुम दोनों अपना फ़ोन दे मुझे। यह सुनते ही मेरी जेठानी को गुस्सा आ गया। मेरी जेठानी ने तुरंत जवाब दिया, मम्मी घर को जेल मत बनाइए। लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी और एक सख्त नियम बना दिया, अब हमें फ़ोन केवल दोपहर 1 बजे से रात 7 बजे तक ही मिलेगा। यह हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था। रक्षाबंधन के दिन जब मायके गई थी तो मैंने अपने माँ और भाई को सारी बात बताई। मेरा भाई गुस्से में आ गया और बोला, किसी को पर्सनल चीज़ लेने का हक नहीं है। लेकिन पापा ने मुझे शांत किया और मुझे अलग से समझाया, बेटा तुम्हारी सास तुमसे बड़ी है, एक बात उनकी बात मान के देखो, हो सकता है इसमें कुछ गहराई हो और सच्चाई भी। मैंने पापा की बात को गंभीरता से लिया और अगले दिन अपना पूरा ध्यान घर के काम में लगाने का फैसला किया। जल्दी उठकर मैंने नाश्ता और खाना समय पर बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि असली समस्या हमारी आदतों में थी। जब भी हम उठते थे तभी फ़ोन चलाते थे, बिना सोचे समझे शॉर्ट वीडियो और रील्स देखने लगते थे और हमें यह एहसास तक नहीं होता था कि हमारी कितनी कीमत समय बर्बाद हो रही है। अब मुझे समझ में आ गया है कि पहले जो काम 8 घंटे में खत्म हो जाता था वह 11 क्यों बज रहा था। जैसे ही हमने शॉर्ट वीडियो देखना बंद किया, सब कुछ व्यवस्थित होने लगा। अब हम दोपहर 12 बजे तक सभी काम खत्म कर लेते थे, जबकि पहले 2 बजे तक भी काम अधूरा रह जाता था। इस बदलाव ने न सिर्फ घर का माहौल बेहतर बनाया बल्कि हमारी सोच को भी सुधार दिया। अब हमारा ध्यान पूरी तरह से एक जगह केंद्रित होता था और हम जल्दी और प्रभावी तरीके से काम कर पाते थे। आज जब मैं 1 साल पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरी सासू माँ और मेरे पापा दोनों सही थे। यह पूरी घटना मुझे यह सिखा गई कि शॉर्ट्स वीडियो और रील्स एक मीठा जार है जो धीरे धीरे हमारे समय, हमारी ऊर्जा और हमारे रिश्तों को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप अपना समय कभी बर्बाद नहीं कीजिए। अब अपने घर का काम और जिम्मेदारियों को सही से निभा पा रहे हैं तो 1 महीने में रील्स देखना बंद कर दे।
यह आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मुझे उम्मीद है कि यह अनुभव अन्य गृहिणियों के लिए भी मददगार साबित होगा। अगर आपको भी ऐसा अनुभव हो रहा है तो दूसरे के साथ ज़रूर साझा करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। उसी के साथ मैं दूसरा स्टोरी भी इसी में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि एक स्टोरी थोड़ी शॉर्ट थी, इसीलिए मैं थोड़ी लॉन्ग बनाने के लिए दूसरा स्टोरी भी इसमें ऐड की हूँ। आई होप दोस्तों ये स्टोरी भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा और दूसरी स्टोरी उससे भी अच्छी लगेगी, मेरा विश्वास है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। महीना भर हो चुका था श्रीपा की शादी को। हनीमून मायके जाना था, सब निपट गया था। 1 महीने ससुराल में रहना था, उसके बाद वापस मुंबई जाकर नौकरी ज्वाइन करनी थी। पवन कल ही जा चुके थे, उनकी छुट्टियां नहीं थी ज़्यादा। आज किचन का पहला दिन था श्रीपा का। सुबह सबके लिए चाय बनाई, किसी ने भी कुछ नहीं कहा, सबको पसंद आई थी। फिर बारी आई नाश्ते की, तो मम्मी जी ने कहा आज अपनी पसंद की बनाओ सब कुछ, आज नाश्ता लंच सब तुम्हारी पसंद को खाएंगे, मैं मदद करूँगी तुम्हारी नाश्ता बनाने में। श्रीपा थोड़ी परेशान थी, इस तरह कभी सबके लिए खाना नहीं बनाया था। मायके में कभी मम्मी ने ज़रूरी ही नहीं समझा सब सिखाने के लिए, ना जाने उसे इस काम को इतना महत्व देकर सिखाना चाहिए। बस काम चलाओ चीज़ सभी उसको आता था, जैसे ब्रेड पकौड़ा बनाने आते थे और सुबह नाश्ते बना दिया करते थे, साथ में केचप और दही रख दिया। नाश्ता हुआ तो चैन की सांस ली उसने, लगा आधी जंग जीत ली है उसने। मगर अभी तो दोपहर की तैयारी थी। हे प्रभु हिम्मत देना, पहले ही दिन ऐसा सुनना पड़े कि क्या सिखाया है तुम्हारी मम्मी ने। ससुर जी ने टीवी देखते हुए सब्जी काट दी। आज रविवार है, सब फुर्सत में है। ससुर जी बहुत सुलझे हुए हैं, हमेशा संगत गंभीर कम बोलते हैं, मगर सबका ध्यान रखते हैं। घर के बाहर के काम भी ऑफिस से आते हुए कर लेते हैं। श्रीपा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पापा जी के पास। आज के समय में अरेंज मैरिज सोचकर अजीब लगता है ना, मगर ये परिवार के संस्कार थे कि श्रीपा का ध्यान पढ़ाई के अलावा और कोई भी चीज़ में नहीं भटका था। सब ने मिलकर पवन की पसंद किया तो श्रीपा ने भी हाँ कर दिया। जैसे ही होती है अत्यंत शादी हो गई। मम्मी जी ने देखा कि उसके हाथों में मायके की मेहंदी के रंग उतरे नहीं थे, तो रोटी के लिए आटा लगा दिया था। सब खाने बैठे तो मम्मी जी के साथ रोटी बनाने की बारी आई। उन्होंने बोला तुम बेलो मैं सेकती हूँ। श्रीपा सेकते में कभी रोटी नहीं बनाई थी। उसने देखा कि बस मम्मी को बनाते सेकते तो चलो फिर भी बन जाता जैसे तैसे, मगर बोलना क्या, बड़ी हिम्मत कर के एक रोटी बेली। पता नहीं किस देश का नक्शा बना, मगर बना। तभी पापा जी अचानक किचन में प्रदर्शित हुए। अरे बहू ये क्या, ये किस अमीबा बनाई हो? ये सुनो एक काम करो, रोटी का डिब्बा उल्टा रखकर काट दो इसे, रोटी गोल बन जाएगी। उन्होंने सलाह दी। क्यों जी, क्या कुछ दिन गोल रोटी नहीं खाओगे तो भूख नहीं मिटेगी? तोड़ कर क्यों खाते हो? गोल रोटी पूरी खाया करो ना, मेरी सासू माँ बोली। मम्मी जी की नज़र तरेर कर कहा, जैसी रोटी बनेगी वैसी ही खाएंगे। गोल रोटी हो या अच्छी गृहस्थी, बनने में बहुत समय और धीरज लगता है, सीखना भी पड़ता है। मन लगाकर श्रीपा भी जल्दी सीख जाएगी, तब तक इसका हौसला बढ़ाओ, समझे ना। दोस्तों सास अच्छी रहती है तो ससुराल में सच में मन लग जाता है, और यदि ससुराल में पति ना हो तो सच में थोड़ा सा निराशा महसूस होता है। लेकिन सास यदि अच्छी हो ना तो मन तो लगना एकदम तय ही है। और कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? आज 2 स्टोरी लेकर आए थे आप लोगों के लिए। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी होगी। शॉर्ट स्टोरी थी, सोची थोड़ी सी आप लोगों के साथ साझा करती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से लॉन्ग स्टोरी हो रहा था, तो आज 2 स्टोरी एक ही में ऐड करके डाली हूँ। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी पता चले जो हाउसवाइफ होती है, हाउसवाइफ नहीं होती है, वो अपनी बेटी को ज़्यादा जिम्मेवारी नहीं देना चाहती है। सोचती है कि हम अपनी बेटी को अपनी तरह नहीं, कुछ अलग
जॉब वगैरह करवाऊंगी। तो ये सब सोचते सोचते शायद वो ये कराना भूल जाती है, एक हाउसवाइफ का तौर तरीका, या फिर एक हाउसवाइफ क्या क्या करती है उसको बताना भूल जाती है। तो उन लोगों के इसका रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटी को अपने जैसा ही बनाइए, ताकि वो जिस भी घर में जाए खुशी आनंद से अपना घर बसा सके, ना कि वो सास या ससुर के ऊपर या फिर अपनी जेठ जेठानी के ऊपर बोझ बने, इंडिपेंडेंट खुद बने, या नहीं कि दूसरे के प्रति जो कुछ बोले उसके ऊपर वो अमल करे। तो आई होप दोस्तों जो गिरानी है वो लोग को तो समझ में आ ही गया होगा क्या बताना चाहिए और क्या नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा। अच्छी लगी होगी कहानी तो फिर से बोलते हैं लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।